हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की तमाम खबरें। तो लास्ट तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। ओबामा से बोले जो बाइडेन 2024 में फिर लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ओबामा को बताया कि वे 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल होने जा रहे हैं। वैसे अमेरिका की जैसी राजनीति रही है, वहां पर कई राष्ट्रपति एक से ज्यादा बार प्रेसिडेंट की रेस के लिए कोशिश जरूर करते हैं। खुद बराक ओबामा भी दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़कर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ा गया था। ये अलग बात रही है कि वे बाइडेन से तब हार गए थे जब जो बाइडेन द्वारा भी ऐसा ऐलान किया गया है। वैसे भी इस ऐलान से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की काफ़ी अलग प्रक्रिया रहती है। ऐसे में अगर बाइडेन दोबारा राष्ट्रपति बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें कई औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि जो बाइडेन पहले से ही अमेरिका के अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति है। ऐसे में वे अगर 2024 का चुनाव लड़ते हैं तब उनकी उम्र 81 साल हो जाएगी, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। वैसे कुछ समय पहले राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ तक कह चुके हैं कि वे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला करना चाहेंगे। अगर एक बार फिर से वे उनके प्रतिद्वंदी बनते हैं तो ये उनकी अच्छी किस्मत रहेगी। ये बयान बाइडेन द्वारा G7 शिखर सम्मेलन के भाग लेने के दौरान संवाददाताओं के सवाल पर दिया गया था। ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं है जब जो बाइडेन द्वारा दोबारा प्रेसिडेंट रेस में जाने की बात कही जा रही हो। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। क्या यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराएंगे पुतिन? जाने कितने खतरनाक है ये हथियार। रूस और यूक्रेन की जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जंग की शुरुआत से ही परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर टेक्निकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया के सभी देशों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि हमें डरना नहीं है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सवाल है। पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जंग के 3 दिन बाद ही 27 फरवरी को पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट रहने पर आदेश दिया था। ये फोर्स परमाणु हमलों को अंजाम देने और उनसे बचाने वाली टुकड़ी है। इसके बाद परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई थी, लेकिन अब जेलेंस्की ने टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को आदेशा जताया है। परमाणु हथियारों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है स्ट्रेटेजिक और दूसरी है टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए किया जाता है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाना होता है। वहीं टैक्टिकल परमाणु हथियार कम दूरी के लिए और कम तबाही मचाने के लिए होता है। टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल सीमित स्तर पर होता है। इनका इस्तेमाल जंगों के मैदान और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। इनमें छोटे बम, मिसाइलें, टैक्टिकल परमाणु हथियार छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक के होते हैं। छोटे हथियारों का वजन 1 किलोटन या उससे भी कम होता है, जबकि बड़े साइज के हथियार 100 किलोटन तक के हो सकते हैं। परमाणु हथियार कितने खतरनाक होंगे और उनसे कितनी तबाही मचेगी, ये उनके साइज पर निर्भर करता है। हालांकि टैक्टिकल परमाणु हथियार भी अपने साथ कम तबाही लेकर नहीं आते हैं। इन हथियारों से होने वाली तबाही का अनुमान लगाना हो तो इसकी तुलना हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम से करी जा सकती है। हिरोशिमा में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था वो 15 किलोटन का था। उससे 1.46 लाख मौतें हुई थी। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और रूस दोनों ने ही अपने परमाणु हथियार की संख्या कम कर दी थी। हालांकि अब भी रूस के पास 2000 से ज़्यादा टैक्टिकल परमाणु हथियार होने का अनुमान है। अमेरिका के पास ऐसे 200 हथियार है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार भी रूस के पास ही है। फेडरेशन ऑफ अमेरिका साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5977 परमाणु हथियार है। वहीं अमेरिका के पास 5458
28 परमाणु हथियार है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जहांगीरपुरी दंगे में आतिशी का बड़ा दावा, फोटो शेयर कर कहा मुख्य आरोपी अंसार है बीजेपी का नेता। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के मामले में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने की प्रमुख भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है। इससे साफ है कि भाजपा ने ही दंगे करवाए। आतिशी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट हैंडल से सब कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। इन तस्वीरों में जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर नजर आ रहा है। एक तस्वीर में अंसार लोगों का हाथ पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आतिशी ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। आप विधायक आतिशी ने कहा, बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले लफंगों को सम्मानित कर देश भर में ये संदेश दे दिया कि वो गुंडों और लफंगों के साथ है। जहांगीरपुरी की घटना की भी जांच होगी तो पता चलेगा कि दंगे करवाने वाला भाजपा का ही लोग है। आतिशी ने यह भी कहा कि भाजपा दंगे करवाती है। कल हमारे नेताओं ने शोभा यात्रा निकाली थी, पूरा माहौल शांतिपूर्ण था। मुख्यमंत्री भी खुद सुंदरकांड के आयोजन में शामिल हुए, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन अब भाजपा शोभा यात्रा निकालती है, उनके लोग शामिल होते हैं तो दंगे हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जियो का धमाका, लॉन्च किया अनलिमिटेड डेटा वाले प्लान। 200 रुपए देने पर देख पाएंगे 14 OTT प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों जियो फाइबर यूजर्स के लिए नया ऑफर पेश कर दिया गया है। कंपनी ने जियो फाइबर एंटरटेनमेंट बोनांजा प्लान का ऐलान कर दिया है। यह प्लान मौजूदा और नए दोनों ही जियो फाइबर कस्टमर के लिए है। ब्रांड ने इस प्लान को जियो फाइबर पोस्टपेड कैटेगरी में लॉन्च किया है। इसमें नए कस्टमर को जियो कॉस्ट पर एंट्री मिल रही है। जियो फाइबर के नए प्लान की शुरुआत 399 रुपए से होती है। इसमें कंपनी OTT प्लेटफॉर्म का भी एक्सेस देती है। इसमें 14 OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस मिल रहा है। इस प्लान में आपको फाइबर पोस्टपेड कनेक्शन के साथ इंटरनेट बॉक्स, सेटअप बॉक्स और फ्री इंस्टॉलेशन मिलेगा। कंपनी की माने तो इन सब की कीमत लगभग 10,000 रुपए होती है। इसके साथ 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पर यूजर्स को अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का एक्सेस मिलेगा। लेटेस्ट ऑफर के तहत यूजर को अनलिमिटेड डेटा के लिए 399 रुपए प्रति महीने की शुरुआत कीमत अदा करनी होगी। सिर्फ 100 से 200 रुपए एक्स्ट्रा देकर यूजर्स 14 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जियो फाइबर के नए प्लान 22 अप्रैल 2022 से उपलब्ध होंगे। जियो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यूजर्स को डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, G5, सोनी लाइव, वूट, सन नेक्स्ट, डिस्कवरी प्लस, अल्ट बालाजी, एरर नाउ समेत 14 OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। इन सभी एंटरटेनमेंट ऐप को यूजर्स छोटी और बड़ी स्क्रीन दोनों पर एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। टल्ली होकर जश्न मना रही महिला सोफे के अंदर घुसा सिर। तो दोस्तों एक महिला के साथ उनकी दोस्त का बर्थडे पार्टी के दौरान फनी हादसा हो गया। दरअसल महिला का सिर सोफे के अंदर घुस गया। ये महिला अपने दोस्त की जैकेट उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वह पलट गई और सोफे में फंस गई। इसके बाद रेस्टोरेंट स्टाफ ने महिला के पैर पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। वहीं महिला ने पार्टी के दौरान वाइन समेत अन्य ड्रिंक्स भी ली थी। जो महिला पलटकर सोफे के अंदर गई उनका नाम लिंडसे क्लार्क है। वह 40 साल की है। वह अपने दोस्त जूली जैक्सन का 47वां जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। तभी जैकेट उठाते टाइम वह पलट गई। इस दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरे लोगों ने महिला को देखकर वहीं उनके दोस्त ने भी इसकी पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फुटेज में दिख रहा है कि लिंडसे को रेस्टोरेंट के 2 कर्मचारी पैर से पकड़कर निकाल रहे हैं। लिंडसे की दोस्त का बर्थडे गर्ल जूली जैक्सन के फेसबुक पेज पर इस पूरी घटना का वीडियो शेयर किया गया है। लिंडसे को इसके दौरान दोनों पैरों पर खरोंची भी आई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। विराट कोहली को सिर्फ घूरा था, बोला कुछ नहीं क्यों? सूर्य कुमार यादव ने अब किया खुलासा।
आईपीएल के मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई ने इस सीजन में अब तक 6 मुकाबले गंवा दिए हैं। उसे पहली जीत का इंतजार है। मुंबई के खराब प्रदर्शन में उम्मीद की किरण मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव रहे हैं। चोट से वापसी करने वाले सूर्या ने टूर्नामेंट में कुछ शानदार पारियां खेली। अब सूर्य कुमार यादव ने साल 2020 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तत्कालीन कप्तान विराट कोहली के साथ हुए टकराव पर अपना बयान दिया है। सूर्य कुमार ने खुलासा किया कि विराट कोहली उस मुकाबले में स्लेजलिंग के टॉप लेवल पर थे। उस मुकाबले में विराट कोहली के स्लेजलिंग करने के बाद सूर्य कुमार ने उन्हें घूरा था। सूर्य का यह रिएक्शन काफी चर्चा का विषय बन गया था। गौरव कपूर के ब्रेकफास्ट विद चैंपियन शो में सूर्य कुमार यादव ने कहा, यही उनकी शैली है। ग्राउंड पर उनका एनर्जी लेवल हमेशा अलग होता है। वह खेल दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए विराट की स्लेजिंग उस मैच के दौरान दूसरे स्तर पर थी। मैं खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैंने खुद से कहा कि किसी भी कीमत पर मैच जीतना है, लेकिन कुछ बोलना नहीं है। सूर्य कुमार ने बताया कि मुझे याद है कि मैं च्युइंगम चबा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह कुछ नहीं कर पा रहे थे और मैं भी कुछ नहीं कर रहा था। मैं अपने आप से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक शब्द भी नहीं कहना है। 10 सेकंड की बात है, इसके बाद नया ओवर शुरू होगा। यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो वह स्थिति बीत गई। मैंने फिर मैच के ठीक बाद उन्हें देखा। आईपीएल 2020 के उस 48वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 164 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में मुंबई इंडियंस के शुरुआती 2 विकेट जल्द ही गिर गए थे और उसकी हालत पतली थी। ऐसी परिस्थिति में सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभालते हुए 43 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए थे। इनकी पारी की बदौलत मुंबई ने उस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। गुड न्यूज, शाहरुख खान को मिली राजकुमार हिरानी की डंकी। बोले राजू के लिए गधा बंदर कुछ भी बनने को तैयार हूँ। तो दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान के फैंस के लिए गुड न्यूज है। पठान के बाद शाहरुख खान के अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो गई है। किंग खान बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी के डंकी नाम के एक प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं। इंडियन सिनेमा में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बॉलीवुड के यह 2 बड़े दिग्गज साथ काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म का ऐलान शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया है। किंग खान ने राजकुमार हिरानी अपना सेंटा क्लॉज बताया है। फिल्म की अनाउंसमेंट का वीडियो काफ़ी मज़ेदार और क्यूट है, जिसमें वे राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म में काम मांगते दिखे। फिर जब डायरेक्टर ने फिल्म ऑफर की तो मूवी का टाइटल सुन शाहरुख खान कंफ्यूज दिखे। इस फिल्म को जियो स्टूडियोज, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी फिल्म मेकर प्रेजेंट करेंगे। वही फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी कर रहे हैं। मूवी में शाहरुख खान और तापसी पन्नू मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म इसी अप्रैल से फ्लोर्स पर जा चुकी है और जहां तक फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल की बात करें तो उसकी शूटिंग पंजाब में बड़े पैमाने पर की जाएगी। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।